हम देखते हैं कि जेनोसमा और ग्रैंड प्रीस्ट सभी एंजल्स के साथ होते हैं और उसी वक्त मर्नो वहां पे आ जाता है और मर्नो उन सभी को उस वॉरियर के बारे में बताता है जिसे कि जेनोसमा ने बाहर निकाला था। तभी जेनोसमा गुस्से में कहते हैं, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है और नहीं। मैं अच्छे से जानता हूं कि मैंने क्या किया है। इस पे मर्नो कहता है, सच में आपको अभी भी ऐसा लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट गुस्से में कहते हैं, मर्नो, क्या तुम्हें तमीज नहीं है? तुम आखिर किससे बात कर रहे हो? वो जेनोसमा है। तुम्हें उनके सामने इज्जत से पेश आना चाहिए। इस पे मर्नो कहता है, सच में यकीन नहीं होता कि आप जैसे बेवकूफ के हाथों में सभी यूनिवर्स की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन आपने क्या किया? आपने सिर्फ अपने मजे के लिए एक पूरे मल्टीवर्स के बीइंग को लड़ाई के दांव पर लगा दिया। इस पे जेनोसमा कहते हैं, अपना मुंह बंद रखो, समझे? नहीं तो तुम यहीं पर मारे जाओगे। मैं ये बात भूल जाऊंगा कि तुम ग्रैंड प्रीस्ट के बेटे हो, समझे? इस पे मर्नो कहता है, अभी भी आपको ये बात समझ में नहीं आई। तभी उन सभी एंजल में से माहितो कहता है, मर्नो, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सभी गॉड्स का साथ छोड़कर उन सभी साइयंस मॉर्टल का साथ दोगे? तुम भी तो हमारा ही मल्टीवर्स से हो ना, तो फिर ऐसा क्यों? इस पे मर्नो कहता है, मैं तुम सभी की तरह कायर नहीं हूं, समझे? मुझे सही और गलत का अंतर अच्छे से पता है। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम सब के सब ये सब कुछ भूल चुके हो। हमें अपने मल्टीवर्स के साइयंस के साथ होना चाहिए था। मैंने और बाकी सभी ने मिलकर मल्टीवर्स 6 के सभी गॉड्स और वॉरियर्स को जिंदा करने के लिए क्या नहीं किया। और ये दोनों जो मल्टीवर्स 8 के जेनोसमा और ग्रैंड प्रीस्ट हैं, इन्होंने ऐसी हरकत की है। इन्होंने प्राचीन काल के सबसे खतरनाक वॉरियर को आजाद किया है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने मजे के लिए। आपको तो अंदाजा भी नहीं है, उसने उस मल्टीवर्स के सभी एग्जिस्टिंग बीइंग को मिटा दिया है। इस पे जेनोसमा कहते हैं, क्या ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस पे मर्नो कहता है, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूं। आपको तो ये भी नहीं पता है कि आपने जिसे आजाद किया वो आपसे भी कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है, और आपको ऐसा लग रहा था कि वो कमजोर हो चुका है। उसकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। इस पे वाडोस कहती है, मर्नो, तुम हम सभी के साथ आ जाओ। हम सभी की रक्षा लॉर्ड टोराक करेंगे। इस पे मर्नो कहता है, लॉर्ड टोराक,
और वो भी किस कीमत पे? सभी साइंस को सभी यूनिवर्स से मिटाकर तुम सभी के जिंदा होने के पीछे उन सभी का बलिदान है, समझे? जो कि तुम सभी को समझ में नहीं आएगा। और हां, सभी साइंस लॉर्ड टोराक के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपने तो हमारे सामने एक और बड़े दुश्मन को लाकर खड़ा कर दिया है, जिसे हराना अभी लगभग नामुमकिन है। इस पे माहितो कहता है, आखिर कौन है वो जिसके बारे में तुम इतनी बातें कर रहे हो? क्या वो जेनोसामा से भी ज्यादा ताकतवर है? इस पे मरनो कहता है, क्या कहा तुमने? जेनोसामा? ये तो उसकी ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। हमारी लड़ाई अब तक टोराक से थी, लेकिन लगता है हमारे पास अब एक और बहुत ही ताकतवर दुश्मन है। इस पे वाडोस कहती है, लेकिन आखिर वो है कौन जिसकी तुम बातें कर रहे हो? इस पे मरनो कहता है, आर्कन। ये बात को सुनने के बाद सभी एंजल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी माहितो कहता है, क्या ये भला कैसे संभव है? वो अभी तक जिंदा है? ये नामुमकिन है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आर्कन को हराना किसी के बस में नहीं था, क्योंकि कोई भी इतना ताकतवर नहीं था। इसीलिए सभी के सभी मल्टीवर्स के ओमनी किंग और सुप्रीम ओमनी किंग ने उसे एक केज के अंदर कैद कर दिया था, ताकि वो एक दिन खुद ब खुद मारा जाए, खुद कमजोर होकर। इस पे मरनो कहता है, लेकिन आपने ऐसा होने नहीं दिया। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैंने उसकी ताकत देखी थी। वो उस वक्त बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। इस पे मरनो कहता है, आप ये बात अच्छे से जानते थे कि ये करना एक बेवकूफी है, लेकिन फिर भी आपने ऐसा किया। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्योंकि मैं लॉर्ड जेनो के हुक्म को नहीं टाल सकता, समझे? मुझे ये करना पड़ा। तभी मरनो कहता है, और अब इसका अंजाम सभी लोग भुगतेंगे, सभी के सभी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें मल्टीवर्स 6 के ओमनी पैलेस को दिखाया जाता है, जहां पर कि वेजिटा और बाकी सभी के सभी सारे साइंस होते हैं। लेकिन तभी वेजिटा को कुछ महसूस होता है। तभी जोमान कहता है, क्या हुआ वेजिटा? गोकू की ताकत तुम्हें महसूस हुई क्या? क्या वो आ रहा है? इस पे वेजिटा कहता है, मुझे ताकत तो महसूस हुई है, लेकिन ये कैकरोट नहीं है। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि उन सभी के सामने एक शख्स आ जाता है, और वो और कोई नहीं बल्कि आर्कन होता है। उसे देख के वेजिटा कहता है, क्या ये भला कौन है? और ना तो मुझे ये इस यूनिवर्स का लग रहा है, और ना ही इस मल्टीवर्स का। तभी जोमान कहता है, वेजिटा जरा संभल कर, ये खतरनाक हो सकता है। तभी वेजिटा कहता है, खतरनाक और खतरा ये सब तो अब इसके लिए है जो कि बिना इजाजत के
यहाँ पे आया है। इस पे यामोशी कहता है, नहीं, रुको जरा, ये तो शायद ये वही है। इस पे आर्कन कहता है, चलो अच्छी बात है, मुझे किसी ने पहचाना तो। मेरा दूसरा शिकार अब ये मल्टीवर्स होगा। इस पे वेजिटा कहता है, क्या ये भला ये क्या बकवास कर रहा है। तभी आर्कन कहता है, बकवास तुम्हें थोड़ी ही देर में समझ आ जाएगा कि बकवास कौन कर रहा है।